महिषासुर बड़ा ही सुरवीर राक्षस था। उसने रक्तबीज के साथ मिलकर दानव जो कुल था, जो दानव वंश था, दानव साम्राज्य था, उसको बहुत बढ़ाया है। बहुत ही सूझबूझ वाला राजा था। उसने भगवान ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए तप किया, महिषासुर ने। और महिषासुर के तप से भगवान ब्रह्मदेव बड़े प्रसन्न हुए। कहा, महाराज, वरदान मांगने के लिए पूछा गया। महिषासुर ने कहा, प्रभु, मैं अमरत्व का वरदान चाहता हूं। हे महिष, बहुत ही बड़ा रुष्ट पुष्ट है, बहुत ही बलशाली है, वीर है, धैर्यवान है। ब्रह्मा जी ने कहा कि अमरता तो किसी को प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि जो प्राणी जन्म लेता है, जो भी वस्तु उत्पन्न होती है, उसका नाश निश्चित है। ये कांस्टेंट रिसाइकल होता रहता है इधर भाई, है ना। कोई भी जन्मा तो ऐसा तो है नहीं कि उसकी मृत्यु नहीं होगी। अरे वस्तुओं का भी ऐसा है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि महिषासुर, मानवों को छोड़, दानवों को छोड़, अगर प्रकृति भी, कोई पर्वत आज है, शायद युगों तक रहे, पर कभी न कभी ऐसा समय आएगा उस पर्वत का भी नाश होगा, उस नदी का भी नाश होगा, उस प्रकृति का भी नाश हो सकता है। कुछ भी यहां पर परमानेंट, कोई समय ज्यादा शायद लगे, बाकी सब कुछ नाशवंत है। तेरा जन्म हुआ है, तू जन्मा हुआ है, इसलिए तेरा नाश निश्चित है। मैं तुम्हें अमरत्व का वरदान प्रदान नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी ने स्पष्ट कह दिया। कहता, ब्रह्मदेव, अगर आप मुझ पे प्रसन्न हैं प्रभु, तो मुझे एक और वरदान दे। अगर अमरत्व नहीं दे सकते, अमरत्व था, तो मुझे एक और वरदान प्रदान करें। ब्रह्मा जी ने कहा, मांगिए। मुझे देव, दानव या मनुष्य में से कोई भी मार न सके। न कोई देव मार सके, न कोई दानव मार सके, न कोई मनुष्य मार सके। मेरी मृत्यु मात्र स्त्री के हाथों हो, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि कोई स्त्री ऐसी है नहीं जो अभी मेरे से युद्ध कर सके। अभी इस जो सांप्रत काल है उसमें, और युद्ध में मैं सबको परास्त कर सकता हूं, तो स्त्री के द्वारा मृत्यु होना संभव नहीं है, तो अमर ही हो जाऊंगा। ऐसा कहकर वरदान मांगा। ब्रह्मदेव ने कुछ विचार करके कहा, तथास्तु, तेरा वचन तुझे प्राप्त हो जाएगा, तेरा वरदान तुझे प्राप्त होता है। ना देव से, न दानव से, न मनुष्य से तेरी मृत्यु मात्र स्त्री के हाथों होगी, ऐसा मैं तुझे वरदान देता हूं। महिषासुर बड़ा प्रसन्न हुआ। महिषासुर इस वरदान को प्राप्त करके दानव साम्राज्य को और ज्यादा प्रबल बनाने के आयोजन करने लगा। उसने अपनी सेना को बढ़ाया, उसके साथ बहुत सारे और राक्षस दानव जो थे वो मिल गए, क्योंकि इतना बड़ा वरदान उस समय उसको प्राप्त हुआ जब दानवों का बहुत ही नाश हो रहा था। उस वक्त उसने विडालाक्ष आदि जो उसके सेनापति थे, उन सब के साथ मिलकर बहुत ही बड़ी सेना बनाई। महिषासुर अत्यंत शक्तिशाली बना। जो दानव प्रेम से मानते थे उनके साथ संधि कर ली, उनको अपने साम्राज्य के अंदर कर लिया, सबको अपने अंडर करता गया। जितना भी दानव साम्राज्य था, पूरा पाताल लोक का महिपति बन गया महिषासुर। जो दानव नहीं मानते थे उसको बल से, मानते थे उसके साथ मैत्री से। और इतनी विशाल सेना उसने, और उसके जो सेनापतियों के नाम उसमें रक्तबीज, विडालाक्ष, चूर, ऐसे इतने सुंदर सुंदर नाम, इतने महाबलशाली राक्षसों का वर्णन है उसमें।
और उन सब के साथ ऐसी विशाल सेना बनाई। फिर उसने पृथ्वी लोक पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया। और फिर कहता है देवताओं को अपने साम्राज्य में लेने के लिए, देवताओं को परास्त करने के लिए उसने युद्ध शुरू किया। देवताओं के पास, इंद्र के पास एक दूत को भेजा, सेनापति को जाकर कहा कि जाओ आप एक दूत भेजो और सचिपति यानी कि इंद्र को कहो कि महिषासुर युद्ध करने के लिए आ रहा है, अगर चाहो तो ये सब छोड़कर भाग जाओ या फिर हमसे युद्ध करो, अन्यथा स्वर्ग का सारा साम्राज्य हमें प्रदान कर दो। महिषासुर की अंदर आ जाओ, उसके कंट्रोल में, उसके शासन के तहत आप राज्य करो।